नमस्कार सभी को। और आज मैं फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। और क्योंकि आज हमेशा से मैं वीडियो बनाता था साइंस के टॉपिक को लेकर, तो आज जो है वो साइंस के ऊपर टॉपिक नहीं है। और आज मैं कुछ एक नए टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप पीछे देख रहे हैं ट्रिपल तलाक। अब ये जो टॉपिक मेरे मन में कैसे आया उसके बारे में बता दूँ मैं आपको कि एक्चुअल में हो क्या रहा था कि आज मैं कुछ इसके बारे में पढ़ रहा था। अचानक से कुछ वीडियोज़ भी देखा, साथ में इसके बारे में जब पढ़ा, क्योंकि 3 तलाक का जो बिल था वो बहुत लंबे समय के साथ हमारे आसपास सुनाई दे रहा था। फिर इसके बाद संसद में कुछ कानून भी बने, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इस टॉपिक में कुछ नया टॉपिक जो है हम बात करें। बाकी तो हमारा साइंस का टॉपिक चलता ही रहेगा, लेकिन आज हम एक नए टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, जिसका नाम क्या, ट्रिपल तलाक जो बिल था वो कैसे है, क्या है, क्यों इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन करने के लिए बोला था, क्यों इस पर रोक लगाई गई, और ये सब चीज़ें हम जानेंगे। और उसके पहले जो भी ये कब आया, कैसे आया, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आए, इसके लिए मैं चालू करता हूँ समय को ज़्यादा न बर्बाद करते हुए। तो सबसे पहले बता दूं, जैसे कि हर धर्म के अपने अपने अलग नियम होते हैं। हिंदुओं के लिए अलग नियम होता है, मुसलमानों के लिए अलग नियम होता है। वैसे हिंदुओं के विवाह के नियम कुछ अलग होते हैं, मुसलमानों के लिए अलग होते हैं। तो उसी में से हम आप बात कर रहे हैं इस्लाम धर्म के बारे में, कि इस्लाम धर्म में मैं कुछ जानकारी बता दूं। जैसे हिंदू में जो विवाह होता है उसे इस्लाम में निकाह कहते हैं, निकाह यानी मैरिज, ठीक है। और जैसे हमारे हिंदू धर्म में दहेज जो होता है उसे इस्लाम में कहते हैं मेहर, ठीक है। महर भी बोलते हैं, महर भी बोलते हैं, कई जगह अलग अलग शब्द होते हैं। महर का मतलब होता है कि वो एक तरह से सिक्योरिटी मनी, जो कि नॉर्मली जो हिंदू धर्म में दहेज होता है वो कन्या पक्ष से यानी लड़की के पक्ष से दिया जाता है। और जो इसमें आप महर धन सुन रहे हैं वो जो होता है वो आपके लड़के पक्ष से दिया जाता है, यानी वर या वर का पिता, जो कि एक तरह से सिक्योरिटी मनी के रूप में लड़की को देता है, ठीक है। और इस पर ये भी कंडीशन होता है कि जब शादी अगर कभी टूटी या यानी तलाक हुआ तो उस पैसे को जो है लड़के को लड़की को देना पड़ता है, एक तरह से सिक्योरिटी मनी। हालांकि इसमें मेन मनी की बात की जाती है, पैसे की बात, लेकिन इसमें कुछ घर के सामान भी देते हैं, वो खैर अलग मैटर। तो मैं चूँकि तलाक की बात हो रही है, लेकिन सब इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको जानकारी हो। और इसके बाद बता दूं कि जो तलाक का सिस्टम है वो कब से कैसे होता है, यानी इस्लाम धर्म में कौन कौन से तलाक होते हैं, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि तलाक जो होते हैं, मेन जो है तलाक, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तलाक ए सुन्नत और दूसरा होता है तलाक ए बिद्दत, ठीक है। तलाक सुन्नत जो है वो एक तरह से वैलिड माना गया है हमेशा से। इसमें 2 होते हैं, एक होता है तलाक ए आहसन, सुनिएगा, तलाक ए आहसन, दूसरा होता है इसमें तलाक ए हसन, ठीक है। और ये जो दोनों हैं, तलाक ए हसन और तलाक ए आहसन, इनमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहाँ आई, जो तलाक का एक नया था, जिसे हम बोलते हैं तलाक बिद्दत, इसी को ही नाम दिया गया है ट्रिपल तलाक, ठीक है। मैं पहले इसको बताने के पहले इनको बता दूं। देखिए, तलाक ए जो आपका आहसन है, तलाक ए आहसन है, वो ऐसा होता है कि इसमें आपका जब पति पत्नी के बीच में अगर कभी भी कुछ अनबन हुई तो पति जो है या फिर पत्नी, कोई भी जो एक दूसरे तलाक दे रहे हैं, तलाक का मतलब वैसे नॉर्मली आप जानते हैं डाइवोर्स होता है, तो इसमें एक टाइम पीरियड होता है 90 दिनों का। कितने दिनों का? 90 दिनों का। इसमें तलाक देने के बाद जो है पति पत्नी एक दूसरे अलग हो जाते हैं और इनको एक बार मौका दिया जाता है 90 दिन के बाद। मौलवी साहब आते हैं और बोलते हैं कि भाई अब आपके बीच में क्या है, कुछ राजीमंदी है, मतलब रजामंदी है, आप फिर से क्या इस शादी को जोड़ना चाहते हैं।
अगर उस टाइम पे 90 दिन के बाद नहीं निकलती, आपका 3 महीने के बाद अगर बोल दी कि भाई हाँ नहीं, हमें जो है शादी नामंजूर है, तो उसमें फिर तलाक माना जाता है और एक तरह से वैलिड है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होती। हाँ ये जरूर है कि अगर लड़का जो है लड़की को अगर तलाक दे रहा है आगे से, तो उसे ये मेहर दान की जो रकम होती है, पैसे होती है, वो लौटाने होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं तलाक की। मुसलमानों में मेन 2 टाइप के तलाक होते हैं। एक होता तलाक सुन्नत, जो कि बहुत ट्रेडिशनल है, पुराना है। ये आपका जब से इस्लाम की शुरुआत हुई होगी, लगभग 7th सेंचुरी की बात है ना, 622 के बाद जब से मोहम्मद साहब के ये चला है, तब से ये तलाक जो है चालू है। और तलाक सुन्नत और तलाक बिद्दत ये जो है सबसे बाद में आया है। ये शुरुआत में लगभग 7th सेंचुरी से है। ठीक है, तो इसमें तलाक हसन आप समझ गए हों, फिर से समझा दूँ कि तलाक हसन तलाक सुन्नत का एक टाइप है, एक प्रकार है, जिसमें होता क्या है कि जो बरपक्ष लड़का जो है लड़की को, या फिर लड़की जो लड़की को तलाक देते हैं, तो उनके बीच में कोई भी फिजिकल इंटरेक्ट नहीं होता, वो किसी से मिलते नहीं, आपस में मिलते नहीं हैं, और 90 दिनों के अंतराल में जो है ये फिर से मिलते हैं। अगर रजामंदी हुई तो ठीक है, तलाक जो है नामंजूर हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। अगर वो उनको लगेगा कि भाई नहीं तलाक बेकार है, तो वो मिल सकते हैं। अगर 90 दिन के बाद फिर से अगर इनको नामंजूर, ये मौलवी साहब मिलाएंगे, बोलेंगे कि भाई आप बताइए कि आप आपसी रजामंदी है कि नहीं है। अगर नहीं मिलेंगे, वो उनको नहीं मन है साथ रहने का, तो फिर तलाक माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। लेकिन चूंकि ये 90 दिनों का था, तो काफ़ी लंबा गैप था, तो इसको देखते हुए तलाक का दूसरा प्रोसेस माना गया, तलाक हसन। ठीक है, तलाक हसन में ये होता है कि इनमें 90 दिनों का अंतराल लेके 30 दिनों का गैप होता है। मतलब जो अभी आप 90 दिनों में देख रहे थे इसमें कि 90 दिनों के बाद मिलते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो होता है क्या होता है कि 30 दिन गैप में मिलते हैं, यानी महीने में, यानी एक बार मिले, एक बार तलाक हो गया, ठीक है, तो 30 दिन बाद फिर से मिलेंगे, और फिर से अगर इनको नामंजूर है तो तलाक दे देंगे। फिर इसके बाद तीसरे मतलब महीने में फिर से मिलेंगे, यानी 30 दिन गैप के बाद अगर तीसरी बार भी अगर इनको लगता है कि बात नहीं बन रही है, तो तलाक मंजूर हो जाएगा। अगर इनको लगता है कि नहीं भाई बेकार है, अगर इनको लगता है कि भाई उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें कि इनको लगे कि भाई हमारा जो है रिलेशन साथ रहना ही सही है ताकि हमारा जीवन अच्छे चले, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि तलाक जो होता है इंसान इंस्टेंट रूप में अचानक से सोच लेता है, तो कई बार इन लंबे टाइम का मतलब ये होता है कि शायद ही बात बन जाए। ठीक है, मतलब एक में 90 दिन का डायरेक्ट मौका मिलता है, 90 दिन बाद मिलते हैं तलाक हसन में, और तलाक हसन में आपका क्या होता है कि 30 दिन यानी 1 महीने के अंतराल में आपका मिलते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि जो तलाक हसन है और तलाक हसन उसमें क्या फ़र्क है। और ये दोनों आते हैं तलाक सुन्नत में, जो कि बहुत ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, इस्लाम धर्म में बहुत पुराने ज़माने से, बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन ये जो है इसके बाद लगभग 12वीं सदी में, हालांकि 12वीं सदी में कोई पैगंबर तो आया नहीं, लेकिन ये पता नहीं तलाक जो है कैसे फिर से उनमें चालू हो गया। इसका नाम था तलाक बिद्दत। और ये एक ऐसा तलाक होता है जो कि इंस्टेंट होता है। इंस्टेंट मतलब कि आप तलाक 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 बोल दिए, बात खत्म, डाइवोर्स हो गया। ठीक है, यानी कई बार ऐसा होता है ना कि आपका मूड खराब हुआ, कुछ ऐसा हो गया, अब तो लोग कहने में कुछ भी कर सकते हैं कि आपकी वाइफ के साथ कुछ अनबन हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर वाइफ का हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम हो गया, तो ये दिक्कतें होती हैं। अब ये है कि मूड खराब हुआ और आप इसमें तलाक 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 3 बार बोल दिए और बात खत्म हो गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती थी कि इसमें जो है आपका इस तलाक में मेल पर्सन के लिए ज़्यादा बेनिफिट था, क्योंकि अगर जो तलाक देने का प्रोसेस था वो मेल पर्सन के लिए था, उसका मूड खराब हुआ, वो अपनी वाइफ को तलाक 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 बोल के बात खत्म कर दिया। तो इसमें सबसे प्रॉब्लम किसको हो रही थी ज़्यादा? मुस्लिम लेडीज़ को। उनको दिक्कत ये हो रही थी कि भाई ये अचानक से लिया गया फैसला, हालांकि कई बार आवेश में आकर बोल दिए तो प्रॉब्लम उनको भी हो जाता था, मतलब मेल को यानी हस्बैंड को भी हो जाता था कि भाई मैंने क्यों दे दिया।
पर दे तो दिया, बात खत्म, है ना। तो इसमें एक सलूशन था इसका भी, हालांकि बताऊंगा सलूशन क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से या फिर किसी के हिसाब से भी ये उतना सही नहीं था, क्योंकि इसमें सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है। सीधे तलाक बोल दिए, बात खत्म, तलाक तलाक तलाक, किस्सा खत्म, ठीक है। तो इसका सलूशन जो है मुसलमानों में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है हलाला। क्या? हलाला, हलाला। और ये ऐसा होता है जिसमें आपको, जैसे किसी इंसान ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, तो अगर फिर से वो चाहता है कि उसके साथ रहे, तो उसे डायरेक्ट शादी नहीं कर पाएगा, डायरेक्ट मैरिज नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसको किसी एक दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं ना, कि जिसके साथ, जैसे आपका डिवोर्स हो गया आपकी वाइफ के साथ, तो आपको अगर फिर से रजामंदी से शादी करनी है तो डायरेक्ट आप उससे शादी नहीं करेंगे। ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ में ये नियम है, और मुसलमानों के लॉ में भी है, मैरिज लॉ में, कि अगर आपको डायरेक्ट शादी करनी है उससे, तो शादी नहीं कर पाएंगे। किसी उस जिसकी शादी करनी है, जो जिससे आप शादी करना चाहते हैं आपकी अपनी वाइफ से, तो उस वाइफ को किसी अन्य के साथ शादी करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज दैट कि अगर ये व्यक्ति मेल है, उसने बी को पहले अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, जिसको अगर एक बार तलाक रिश्ता टूट गया और फिर से जोड़ना चाह रहा है, तो ये इसे डायरेक्ट शादी नहीं करेगा। इस बी को, यानी इस फीमेल को किसी एक तीसरे व्यक्ति से शादी करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरे व्यक्ति से शादी करना पड़ेगा, और यही जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हलाला। हालांकि नाम ही थोड़ा सा अजीब है। तो जब वो शादी करेगा, और शादी करने के बाद जब वो उसे फिर से डिवोर्स देगा, फिर से जब वो डिवोर्स देगा मतलब तीसरा व्यक्ति, तब ये जाकर इन दोनों आपस में शादी कर पाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि इसमें कितना प्रॉब्लम है, कि खासकर किसको, मुस्लिम लेडीज़ को, कि अगर वो फिर से शादी करना चाहता है, मेल पर्सन भी अगर शादी करना चाहता है अपने वाइफ से फिर से, या उनमें कोई बात बनने वाली है, तो उसको तुरंत शादी नहीं कर पाएंगे। पहले किसी तीसरे व्यक्ति से शादी करना होगा, और शादी करने के बाद जब वो व्यक्ति उसकी वाइफ को तलाक देगा, डाइवोर्स देगा, तब जाके वो फिर शादी कर पाएंगे। ऐसा नियम है। ये तलाक जो है ट्रिपल तलाक के अंतर्गत कहलाता है, जिसको बोलते हैं तलाक बिद्दत, ठीक है। एक होता तलाक सुन्नत, एक होता तलाक बिद्दत, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम है। तो इसी के चलते जब एक बार आपने केस का नाम भी सुना होगा, सायरा बानो, जिन्होंने केस किया था भारत सरकार के खिलाफ। सायरा बानो वो फिल्म एक्ट्रेस नहीं है, सायरा बानो एक दूसरी है ना, आप वो मत सोच लेना कि फिल्म एक्ट्रेस है, वो अलग है। तो उसने केस कर दिया था। ये बात है जब सुप्रीम कोर्ट के तहत मतलब एक बात उठाई गई थी कि मतलब मुस्लिम लेडीज़ के पीछे जो है उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं उनके धर्म के संबंध में, तो ये बात उठी थी। तो सायरा बानो ने एक मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था भारत सरकार के खिलाफ, बात है 2016 की समथिंग, ठीक है। तो उसमें ये कहा गया कि भाई ये मुस्लिम महिलाओं के लिए काफ़ी अत्याचार की बात है। अब चूँकि होता क्या है कि हलाला में, है ना, हलाला में जो कोई अगर व्यक्ति है जिसने शादी की, मान लीजिए कि वो तुरंत डाइवोर्स नहीं दे रहा है, ठीक है, तुरंत डाइवोर्स नहीं दे रहा है, तुरंत तलाक नहीं दे रहा है, ताकि ये दोनों आपस में शादी कर लें, तो दिक्कत हो रही है। मान लीजिए उसका मन नहीं है, ठीक है, मन नहीं है तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो हालांकि हलाला का प्रोसेस ये लोग होता था कि जो शादी होती थी मुस्लिम लेडीज़ की, वो किसी बूढ़े व्यक्ति से ज़्यादातर होती थी, और बूढ़े व्यक्ति को चाहिए क्या, उसके बदले में कुछ रकम, पैसा, हलाला रकम, ठीक है। तो वो तो ठीक है। अब जब ये बात उठी तो दिक्कत किसको होने लगी, मुसलमानों को भी, मतलब जो सीनियर सिटीजन हैं, क्योंकि उनका एक तरह से रोजगार टाइप से था कि हलाला हुआ, उनके साथ शादी हुई फॉर्मेलिटी वाली, और उनको उसके बाद में कुछ पैसे मिले, और फिर वो कैसे डिवोर्स दे दी, उनका बात खत्म, उनको पैसा मिल गया, उनकी आपस शादी हो गई। लेकिन इस चक्कर में बहुत टाइम लगता था और दिक्कतें होती थी। तो ये केस जब सायरा बानो का गया सुप्रीम कोर्ट में, तो दिक्कत हुई, बहुत सारे लोग बहुत लोग ऑब्जेक्शन भी किए, लेकिन अंततः जो है ये बात आई। और आप लोगों ने 2019 में बहुत सुना होगा कि मतलब ये कोर्ट में ये बिल पेश किया गया था और बाद में बैन कर दिया, मतलब कि ये जो है रूल्स को तोड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो ये सरकार का कोई वो नहीं था इसमें विशेष वो,
ये सुप्रीम कोर्ट का ही आर्डर था कि ये जो है नियम, ये तलाक जो है खत्म किया जाए। तो उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया सरकार को कि वो संसद में नियम बनाए और इसको एक तरह से कानून बना दे, जिसको हम 3 तलाक बिल के नाम से जानते हैं। और 2017 में ये बात एक बार आई और फिर 2019 में इसका ज़्यादा आपने सुना होगा कि इसका बिल बनाने के लिए, और फिर बाद में इसका नियम भी बना। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि नियम में क्या क्या था। नियम के तहत जो सजा का प्रावधान बता दूं। नियम तो ये था कि 3 तलाक जो है वो खत्म कर दिया जाए, मतलब एक तरह से ये अपराध की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। सजा ये है एक तरह से बिना वारंट का, कोई इसके लिए वारंट नहीं जाएगा, ठीक है। जो जमानत है वो आपके मजिस्ट्रेट से होगा, मतलब न्यायालय से। और साथ में एक चीज़ और कि अगर कभी भी बात बनी, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई सोचे कि हमको जमानत मिल जाए और हम सीधे छूट जाए, तो ऐसा नहीं। उसके लिए कुछ समझौता करना पड़ता है। समझौता किससे? कि जिसको आपने 3 तलाक दिया उस महिला के साथ समझौता। मतलब अब हलाला वाला प्रोसेस ही खत्म, 3 तलाक खत्म, क्योंकि ये अपराध मान लिया गया और आपको सीधे गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर आप सजा, है ना, गिरफ्तार। और कोई प्रोसेस नहीं तो 3 साल की सजा हो जाएगी, ठीक है। 3 साल की सजा, अगर वारंट इसके लिए कुछ भी नहीं है, जमानत सीधे मजिस्ट्रेट के द्वारा होगा, मजिस्ट्रेट करेंगे और समझौता होने पर महिला के साथ इसे कैसे रहना पड़ेगा, तब जाके ये फाइनल क्लियर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको 3 तलाक का मैटर समझ में कुछ आ रहा होगा। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ। फिर से एक बार रिविजन के तौर पर बता दूँ कि जो 3 तलाक का कैसे प्रॉब्लम आया है। सबसे पहले तो आप जान गए कि मुसलमानों में जो विवाह होता है उसे निकाह कहते हैं। उनमें एक सिक्योरिटी मनी भी दी जाती है वर पक्ष से कन्या पक्ष को, जिसको बोलते हैं महर या महरदैन, है ना, अलग अलग नाम से जानते हैं, महर बोलते हैं, ठीक है। उसमें आपका लड़का या लड़का का पिता जो है लड़की को देता है। अगर कभी भी लड़का लड़की को डिवोर्स दे दिया, लड़की अगर दे रही लड़के को तो नहीं लौटाएंगे, अगर लड़का लड़की को दे रहा है डिवोर्स तो उसमें उसको रकम लौटानी पड़ती है, जिसको हम महर बोलते हैं। फिर बात आ रही थी तलाक, तो तलाक मेन 2 प्रकार के होते हैं, तलाक सुन्नत और तलाक बिद्दत। तलाक सुन्नत में 2 प्रकार होते हैं, एक होता तलाक अहसन, एक होता तलाक हसन। अहसन में 90 दिन का गैप होता है, अहसन में 90 दिन का गैप होता है और एक बार मिलने का मौका दिया जाता है, बात बन गई तो ठीक, नहीं तो तलाक। और एक होता तलाक अहसन, उसमें इसको थोड़ा सा बीच बीच में मिलने दिया जाता है, मतलब 30 दिन के गैप में 3 बार, और तीनों बार अगर में कोई एक बार बात नहीं बनी तो तलाक माना गया, अगर बन गई तो अच्छी बात, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं 2 प्रकार से होते हैं तलाक, जो ट्रेडिशनल है पारंपरिक तौर से, तलाक सुन्नत और तलाक बिद्दत। सॉरी, तलाक सुन्नत में 2 हैं, आपका तलाक हसन और तलाक अहसन। अब जो दूसरा है एक में, जो 12वीं शताब्दी में पता नहीं कैसे आ गया, ये बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, और मुसलमान जो अंग्रेज़ थे वो ट्रिपल तलाक को लगभग 1937 में, है ना, इसको वैलिड करके चले गए, दिक्कत खड़ी कर गया हमारे देश में। तो तलाक बिद्दत, जिसको ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इसको मुस्लिम लेडीज़ को, क्योंकि ये उनके खिलाफ ज़्यादा अत्याचार था। एक बार में 3 तलाक बोल दिए, 3 बार बात खत्म, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। तो इसके लिए जो है सायरा बानो का केस हुआ, है ना, भारत सरकार के खिलाफ, मतलब सायरा बानो वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के खिलाफ ही केस कर दिए, है ना, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। और इसके बाद ये प्रॉब्लम खड़ी हुई, तो फिर सब जाके इसकी सुनवाई हुई और अंतिम में इसका ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से कि बैन किया जाए इस कानून को, मतलब ये नियम जो है इसको ख़त्म किया जाए, और इसको अगर जो करता है 3 तलाक में देता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान बनाया जाए। सज़ा में हमने बताया कि गिरफ्तार करके सीधे 3 साल की सज़ा हो जाती है और बिना वारंट के, कोई वारंट नहीं लगता है इसके लिए। साथ में जमानत मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है और समझौता होने पर भी बनती है, ठीक है। तो एक प्रयास था मेरा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
थोड़ा सा प्रयास है एक नए टॉपिक को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।